guys, I Parneet Kaur welcome you to my channel English with Parneet, and today we will do interesting words with interesting tricks. Guys, as you know, vocabulary is very important for all the exams. Either CSAT, बैंक, SSC, कोई भी एग्जाम दें आप, vocabulary बहुत important है. But students keep on complaining, मैम कि vocabulary नहीं हो रही, because of vocab I'm losing my marks, I'm not able to score. Negatives हो जाते हैं, this and that. So guys, let me tell you what is the best way to do vocabulary. Guys, the best way of doing vocabulary is not just mugging up. It is not the right way. What you have to do, that मैंने आपके लिए अभी ये session start किया है. Like I have started giving you regular sessions of at least 10 to 15 words with synonyms and antonyms, right? What you have to do is आपको इन वर्ड्स को 2 या 3 बार रिवाइज करना है. ओके, आई एम गिविंग यू इवन इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जिससे आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे. मगर गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इन वर्ड्स को एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में. मीन्स यू हैव टू यूज दिस वर्ड्स. एग्जामिनर इज नॉट चेकिंग योर मेमोरी स्किल्स का. द मेन कॉन्सेप्ट क्या है एग्जामिनर का वोकैबुलरी पुट करने का, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, हाउ मतलब फ्लुएंट विद आपकी इंग्लिश है, आप कितने ज़्यादा प्रिसाइज है ग्रामर के लिए, कितने ज़्यादा आपकी वोकैब इम्प्रूव है, अच्छी आप अच्छे वर्ड्स जानते हैं. तो गाइस, ये आपको बात समझनी है एंड आपको ये वर्ड्स को यूज़ करना है अपनी लाइफ में डे टू डे. आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, कोई भी हिंदी या जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं गाइस, बस इन वर्ड्स को उठा के उस वर्ड वाले मीनिंग में रिप्लेस कर दो. बस इतना सा काम करना आपने डेली. ठीक है, डेली मैं आपको 10 to 15 वर्ड्स देखती हूँ, तो वो 10 to 15 वर्ड्स बस आपने उठाने हैं, पिक करने हैं और अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने. गाइस, आप देखेंगे कि वो वर्ड्स आपकी माइंड में सेट हो चुके हैं, आपकी लाइफ में सेट हो चुके हैं, आप उनको कभी नहीं बोलोगे. तो मगिंग वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा कि मैम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता, याद नहीं होता. दिस इज नॉट द वे. ठीक है, आपको बहुत अच्छे से वोकैबुलरी आएगी. तो गाइस, जैसे मैं आपको सेशंस देते जा रही हूँ, एटलीस्ट इन वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो गाइस, फर्स्ट वर्ड इज क्लैम्प डाउन. ओके, फर्स्ट जो आपका वर्ड है दैट इज क्लैम्प डाउन. क्लैम्प डाउन का मतलब क्या होता है? लेट अस चेक. Clamp down एक noun है. You just have to take care of this parts of speech as well, because these parts of speech are very important, because when you go for grammar, when you do questions of grammar, it is very important. आपको पता होना चाहिए कहाँ पे verb place करना है, कहाँ पे आपको you have to put noun. So these are very important. Okay, तो clamp down एक noun है. इसका मतलब क्या होता है? A concerted और harsh attempt to suppress something. तो एक concerted या harsh attempt होता है जब हम किसी को suppress करने की कोशिश करते हैं. दैट मीन्स दबाने की, शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं, उसे क्लैम्प डाउन कहेंगे. जैसे कि एक आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में, जैसे शेर जो होता है कैसे झपट्टा मारता है और उसको पकड़ के डाउन कर देता है, शिकंजा कस के, एंड देन वो उसका शिकार हो जाता है. राइट, तो रिप्रेशन करना, रिस्ट्रिक्ट करना या एम्बार्गो करना आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. वर्ड इज क्लैम्प डाउन. तो उस पर क्लाइंब करता है और उसको पकड़ लेता है, डाउन कर देता है, झपट लेता है और शिकंजा कस लेता है. तो आई थिंक ये याद हो जाएगा आपको. तो जो भी कोई आपको सप्रेस करने की कोशिश करे, आपको डाउन करने की कोशिश करे, तो वो वर्ड क्या होगा? क्लैम्प डाउन. एंटोनिम है आगे बढ़ते रहना, प्रोसीड करना, प्रोग्रेस करना, मूव करते रहना स्मूथली. तो ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे. अ क्लैम्प डाउन, यू कैन सी अ क्लैम्प डाउन बिकॉज दिस इज नाउन. तो आप इसके सामने आर्टिकल यूज कर सकते हो. आपने आर्टिकल यूज किया है बिकॉज ये आर्टिकल्स जो हैं हमेशा नाउन के साथ आते हैं. मैं आपकी ग्रामर की सीरीज भी गाइस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो डोंट वरी. अ क्लैम्प डाउन ऑन चार्ज अकाउंट, बैंक लोन्स एंड अदर इन्फ्लेशनरी इन्फ्लुएंसेस. तो एक शिकंजा कर्ज है. जैसे आप देखते हैं CBI और जब रेड करती है तो वो शिकंजा कस लेती है सारे अकाउंट्स में, जैसे कि आपने देखा होगा नीरव मोदी अलग अलग केसेस में. तो वो शिकंजा कसना इज क्लैम्प डाउन. झपट करके उसको पकड़ लेना इज क्लैम्प डाउन. आई थिंक ये वर्ड नहीं भूलोगे, याद हो गया होगा. ओके, नेक्स्ट गाइस वर्ड दैट इज बनाल. ओके, बनाल इज एन एडजेक्टिव. Banal is an adjective that means so lacking in originality as to obvious and boring. ठीक है, तो कई चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक बोरिंग होती हैं, ऑब्वियस. जैसे कि आप कोई डे टू डे कोई चीज़ को यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप उससे बोर हो जाते हैं, नहीं? तो फॉर एग्जाम्पल बनाना. ओके, बनाना से ये वर्ड याद रख लेंगे, बनाल. ओके, जो बनाना है ना, तो वो बहुत एक ऐसा फ्रूट है जो आपको हर जगह मिल जाता है, हर एक जगह मिल जाएगा. इतना ही ज़्यादा कॉमन फ्रूट है. राइट, तो बनाना आपको हर जगह मिल जाएगा क्योंकि वो बनाल है, कॉमन है, ऑब्वियस है, और बोर हो गए हो घर बचपन से खा पी के ना. तो दैट इज घिसा पिटा, समथिंग दैट इज वेरी बोरिंग. तो बनाना से याद रखना, बनाना इज बनाल बहुत ज़्यादा बोरिंग है. सिनोनिम्स ट्राइट, हैकनेड, क्लिंच. तो समथिंग दैट इज ट्राइट, हैकनेड, बोरिंग है, नॉट फ्रेश, लैकिंग ओरिजिनलिटी. तो ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे.
एंटोनिम है फ्रेश, न्यू एंड नोवेल। गाइस नोवेल देख रहे होंगे, नोवेल इज समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश। तो आपका कोरोना जो है नोवेल कोरोना, राइट। वाई डस नोवेल? क्योंकि नया टाइप का कोरोना है, इसलिए नोवेल कोरोना। ओके, प्लीज फाइंड न्यू वेज ऑफ फ्रेजिंग योर थॉट्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन बनाल एक्सप्रेशंस। तो वी से आर ब्रदर्स ना, या कि यार तुम तो एक ही टाइप के डायलॉग्स देते हो, चलो कुछ और बताओ। मैं बोल चुका हूँ अपने फ्रेंड्स को भी। तो बनाल एक्सप्रेशन दैट मीन्स बहुत कॉमन वाले एक्सप्रेशन है, जैसे हम टीवी सीरियल्स में क्यों 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 देख देख के बोर हो गए कि हमें पता है कि ये 3 बार बोलेंगे, तो दैट इज बनाल एक्सप्रेशन। ओके, तो समथिंग दैट इज बोरिंग ऑब्वियस, तो आपका किसी भी नाउन के लिए आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज परकोलेट। नेक्स्ट जो वर्ड है गाइस दैट इज परकोलेट। परकोलेट एक वर्ब है, एक एक्शन है, जिसका मतलब होता है इट मूव स्लोली थ्रू अ सब्सटेंस विथ वेरी स्मॉल पोर्स इन इट। ठीक है, तो बहुत स्मॉल पोर्स से जब कोई चीज उसमें से घुल जाती है, मिल जाती है ना, फैल जाती है, दैट इज परकोलेट। ठीक है, जैसे कि इसको याद कैसे करेंगे? अच्छा, इसको देखो, इसका मतलब पहले समझा देती हूँ। जैसे आपका टी बैग होता है ना, जैसे आप ग्रीन टी पीते हैं तो उसमें टी बैग डालते हैं, तो धीरे धीरे उसमें से बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर होते हैं, जो पेपर होता है उसमें, जो बटर पेपर होता है, उससे धीरे धीरे सारा रस जो है रस जाता है, उसमें पूरा आपकी ग्रीन टी बन जाती है, राइट। तो उसको हम कहते हैं परकोलेट होना। ओके, दैट इज नोन एज परकोलेट होना। तो उसको इस तरह से भी कर सकते हो कि कोलगेट जो होता है, हम कोलगेट करते हैं ना मॉर्निंग में, तो कोलगेट जो होता है कोने कोने में जाके, पर कोने में जाके आपके टीथ में धीरे धीरे चला जाता है, रस जाता है और आपके दांतों को प्रोटेक्ट करता है। तो परकोलेट, कोलगेट से आप, कोलगेट क्या करता है? परकोलेट करता है आपके टीथ में और प्रोटेक्ट करता है। याद हो जाएगा गाइस। सिनोनिम्स ऊज, परमीट, परवेट, तो वही आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। धीरे धीरे बढ़ते जाना, तो धीरे धीरे। एंटोनिम इज फ्लड, गश, सर्च। तो कोई चीज अचानक से बढ़ जाए, जैसे फ्लड, एक साथ पानी बह जाना, दैट इज फ्लड। और परकुलेट इज धीरे धीरे, जैसे पत्थरों में भी धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब हो रहा होता है ना, दैट इज परकुलेट। ओके, वाटर परकुलेटिंग थ्रू द कॉफी फिल्टर्स। तो कॉफी फिल्टर से वाटर जो है धीरे धीरे परकुलेट हो रहा है, रस रहा है। सिंपल वर्ड है, याद हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस। नेक्स्ट वर्ड इज इडल। इडल एक नाउन है। इडल इज अ नाउन दैट मीन्स अ टाइम और इंस्टेंस ऑफ केयर फ्री फन। ओके, अ टाइम और इंस्टेंस ऑफ केयर फ्री फन, मतलब कि ऐसा टाइम जहाँ पे आप कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स हो, बिंदास बैठे हो और फन कर रहे हो। तो इसको याद कैसे करेंगे गाइस? जब आप आइडल बैठे हो, घर पे खाली बैठे हो, बोर हो, तो केयर फ्री फन ही होगा ना, मतलब बोर तो नहीं, सॉरी। जब आप खाली बैठो तो आपके ऊपर कोई वर्कलोड नहीं, जैसे अगर दिस इज वीकेंड, अगर मेरे पर कोई काम नहीं तो मैं रिलैक्स चिल बैठूंगी, मूवी देखूंगी, आप भी मूवी देखते होगे, वेब सीरीज देखते होगे। तो व्हेन यू आर सिटिंग आइडल यू हैव इडल। ओके, जब आप आइडल बैठे हैं, यू हैव इडल मीन्स यू एंजॉय, दैट इज केयर फ्री फन। तो यूटोपिया है, फेरी लैंड है, मोमेंट ऑफ ब्लिस है, बिना टेंशन के चिल, है ना। एंटोनिम इज डिप्रेस, डोर और मोरोस। तो डिप्रेस होना, दुखी होना, परेशान होना, डोर होना, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, डाउर, मोरोस। ठीक है, जब आप, इसको भी मैं करवाऊंगी आगे जाके। हर ईयर एज अ वाइन यार्ड वर्कर इन द साउथ ऑफ फ्रांस वॉज नॉट द इडल दैट शी हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी। तो जैसे आप, उसने वाइन यार्ड में सोचा था कि यार बहुत खाली काम होगा, मैं बहुत शांतिपूर्ण माहौल होगा, मैं बहुत रिलैक्स करूंगा। जैसे आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में लाइफ बहुत ज़्यादा इडल होगी, बहुत शांति फिर रन होगा, मगर जब जाते हैं तो पता चलता है कि भाई यहाँ भी बहुत ज़्यादा काम है, बोलने की बात है। तो वही वाली बात है, इडल इज समथिंग शांतिपूर्ण माहौल। तो लेट्स सी, मैं आई विश कि आप जल्दी जल्दी ऐसा एक्सपीरियंस करें, जल्दी अपने अपने डेस्क पे बैठे और देखें कि आपको कितना काम करना पड़ता है। ओके, तो गाइस ये वर्ड याद रखेंगे, इडल। ओके, दैट इज शांतिपूर्ण माहौल। नेक्स्ट गाइस, द वर्ड इज लैमेंट। ओके, द वर्ड इज लैमेंट। लैमेंट इज अ वर्ब दैट मीन्स okay, sorry for that, some background noise. Lament is guys verb. Okay, lament is a verb that means express regret or disappointment about something, है ना। तो किसी बहुत ज़्यादा regret या disappoint होते हैं about something, जब आप विलाप करते हैं तो that is lament। ठीक है, तो lament जब आप लेम की तरह, मतलब कि एकदम कोई काम नहीं कर रहे, लेम की तरह
कोई काम धाम नहीं है, घर पे बैठे हैं, तो जब आप लेम की तरह व्हेन यू आर डूइंग नथिंग, आपको उसके बाद आपको ऑफकोर्स लैमेंट ही करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद लैमेंट करना पड़ेगा, रिग्रेट करना पड़ेगा कि यार काश पढ़ लेते, 3-4 महीने का लॉकडाउन था, घर पे थे, फ्री थे, काश पढ़ ही लेते तो आज एग्जाम क्वालिफाई हो जाता। तो ये लैमेंट वाली सिचुएशन है, रिग्रेट वाली। सिनोनिम्स विमोन, बिवेल या फिर डेप्लोर। ओके, तो व्हेन यू रिग्रेट, व्हेन यू डेप्लोर, बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हो, विलाप करते हो, दैट इज लैमेंट। ओके, तो याद रखना, लेम की तरह रहोगे तो लैमेंट करना पड़ जाएगा। एंटोनिम है डिलाइट, जॉय, रिजॉइस, बहुत ज़्यादा खुश होना, रिजॉइस होना, हैप्पी होना। ओके, शी लैमेंटेड द लॉस ऑफ हर बिलवड पेट टू अ डिग्री दैट वेंट वे बियॉन्ड वर्ड्स। ठीक है, शी लैमेंटेड द लॉस ऑफ हर बिलवड, तो बहुत ज़्यादा विलाप, जोर जोर से रोई, रिग्रेट करी, बिलवड पेट, उसके पेट की जिसकी डेथ हो गई, टू अ डिग्री दैट शी वेंट बियॉन्ड वर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा दहाड़े मार मार के रोना, विलाप करना, चिल्ला चिल्ला के, दैट इज लैमेंट। ओके, ठीक है गाइज, तो आई थिंक ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। लैमेंट मीन्स बहुत जोर जोर से रोना, तो ऐसा बिल्कुल कुछ मत कीजिए कि आपको लैमेंट करना पड़े। नेक्स्ट गाइज, द वर्ड इज कॉनन्ड्रम। कॉनन्ड्रम इज अ नाउन दैट मीन्स अ कंफ्यूजिंग एंड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। तो कोई चीज़ डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, उसे हम कहते हैं कॉनन्ड्रम। ओके, पहेली। ठीक है, तो पहेली कैसे कि कौन इसको सुलझा पाएगा कि ड्रम किसने बजाया, तो दैट इज कॉनन्ड्रम। तो कौन ने इस ड्रम को बजाया है, तो ये एक पहेली बन गई है। तो वही कौन से याद रखना, क्वांडरी। ऑफ कोर्स कौन 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 करोगे तो ये एक पहेली है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो दिस इज विल बी अ पहेली, दिस विल बी अ पजल। ओके, तो डायलेमा पजल है कि ये काम किसने किया है, तो कौन ने ड्रम बजाया है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, ये एक पहेली है। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं गाइस, बस वर्ड्स को समझना है और यूज करना स्टार्ट कर दो। जितना टाइम तुम उसको रटने में लगाओगे ना, उतना टाइम आप उसको 4-5 बार सेंटेंसेस बना के यूज कर लोगे, तो याद भी हो जाएगा और लॉन्गर टाइम के लिए याद रहेगा। एंटोनिम, आंसर, एग्जाम, एक्सप्लेनेशन, तो किसी चीज़ का आंसर हो, एग्जाम हो, एक्सप्लेनेशन हो, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉनोनिम फॉर द एक्सपर्ट्स। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉनोनिम्स, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पहेली किसके लिए, एक्सपर्ट्स के लिए। Okay guys, next word. Next word is charade. Charade is a noun. Okay, charade is a noun that means actions are so obviously false that did not convince anyone. तो मतलब क्लियरली फॉल्स है, क्लियरली धोखा है, क्लियरली झूठ है, दिखावा है, तो उसे हम कहते हैं शराड। ओके, तो तो उसको याद कैसे करें, इसको याद करने का बेस्ट तरीका का, इस शराड को हम बोलते हैं ना, इसने हमको चरा दिया, घास चरा देना, मुहावरा होता है ना, इसने घास चरा दिया, दैट मीन्स कि उसको बेवकूफ़ बना दिया। तो कोई शराड से याद रखना कि कोई आपको घास चरा दे, कोई आपको बेवकूफ़ बना देना, है ना। सिनोनिम्स, पैंटोमाइम, ट्रेविस्टी, शैम या फिर फेक। तो पैंटोमाइम है, ट्रेविस्टी है, फेक है, तो कोई आपको नाइक के जगह निकी दे दे, या प्यूमा के जगह पूमा दे, प्यूमा के जगह कुछ भी दे दे, है ना, तो वो तो क्लियर फॉल्स है, धोखा है, तो आपको उसने चरा दिया है, आपको घास चरा दिया है। ओके, टॉक ऑफ यूनिटी वॉज नथिंग मोर देन अ शराड। तो टॉक ऑफ यूनिटी, जैसे कई लोग ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि 21 दिन में पैसा डबल, हम सब मिलके इन्वेस्ट करेंगे, पैसा डबल हो जाएगा, यू नो, 9-2-11, तो दैट इज शराड। तो चरा देना इस हिंदी वाला, इंग्लिश वाला इस शराड, दैट मीन्स धोखा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज गाइस पिनाकल। पिनाकल एक नाउन है जिसका मतलब ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखना है, ध्यान बिल्कुल रखना है। पिनाकल, द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, द कल्मिनेशन, शिखर। ठीक है, द मोस्ट द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे सक्सेसफुल पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं पिनाकल। जैसे कि पेन जो होती है ना, पेन का जो टॉपेस्ट पॉइंट होता है, तो वो पहाड़ जैसा ही होता है, मतलब कि ऊपर ही होता है पेन, तो उसको पेन से याद रखना, पेन हमेशा पिनाकल टॉपेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, पेन को आप हमेशा टॉपेस्ट पॉइंट में लगाते हैं, तो पिनाकल, पीक, टॉप, जेनिथ, अपोगी, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं वर्ड्स, तो कहीं ध्यान रखना। ठीक है, शिखर कहते हैं हम इसको, तो आप सबको अपने अपने पिनाकल में पहुंचना है, राइट गाइस। एंटोनिम है बॉटम, नाडीर या फिर बेस। नाडीर, बेस, दैट मीन्स पाताल, है ना, पाताल होना, तो बहुत ज़्यादा यू नो लोअर पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट को हम कहेंगे नाडीर, बेस या फिर बॉटम। The theory of relativity is regarded as the pinnacle of mathematical elegance. Okay, the theory of relativity को क्या रिगार्ड किया गया, पिनाकल, शिखर, हाईएस्ट सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ मैथमेटिकल एलिगेंस। तो पिनाकल तो आप सबको पहुंचना ही है, तो अब आज यूज करना कि आपको किस मुकाम तक जाना है। ओके, तो दैट इज पिनाकल। नेक्स्ट इज गाइस सांस।
सांस एक प्रेपोजिशन है, ध्यान रखना, प्रेपोजिशन है, आपके कनेक्शन का काम करता है, रिलेशन बताने का काम करता है, इसका मतलब होता है विदाउट, दैट मीन्स बिना, ठीक है। तो मुझे बोलने से पहले आपको ट्रिक पता चल गई होगी, सांस, तो सांस के बिना सांस कहाँ जीना है ना, सांस के बिना क्या जीवन, सांस के बिना जीवन आएगा भी नहीं, है ना। तो सांस के बिना, इसको याद रख लेना, बेरफेक्ट, डेफिशिएंट, डेन्यूरेट, व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, खाली होना, बिना होना, तो हम कहते हैं सांस, ओके। एंटोनिम एग्जिस्टेंट, प्रेजेंट, फुल, तो कोई चीज़ से भरा होना, होना, और सांसेस ना होना, okay. First did Einstein indeed explain relativity sans any input from mathematics? तो क्या आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन रिलेटिविटी, क्या उन्होंने रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया था विदाउट एनी मैथमेटिकल इनपुट्स? तो ऐसा है, ठीक है, ही इज आस्किंग, तो सांसेस विदाउट, बिना किसी चीज़ के, ओके। आई थिंक दिस वर्ड इज क्लियर, अच्छे से याद हो गया, आगे बढ़े गाइस। So guys, next word is purport. Purport is an adjective that means to state as a fact, usually forcefully. तो जब हम किसी चीज़ को, फैक्ट को बहुत फोर्सफुली, बहुत दबाव के साथ कहते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं purport। तो जब हम आपको पिटाई करके आपको कोई बोले कि कोई दावा करके कहे, या फिर किसी पोर्ट पे चढ़ के कहे कि यही सच है, यही फैक्ट है, मैं दावा करता हूँ कि तुम्हारे 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, तो दैट इज पर्पट, ठीक है। तो पर आप किसी पोर्ट पे खड़े होके, किसी पोडियम पे खड़े होके अगर कोई एकदम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कह रहा है, दैट इज पर्पट। सिनोनिम्स आप प्रिटेंड करना, प्रोफेस करना या डिनोटेशन करना। तो जब कोई चीज़ डिनोटेट करते हो, प्रोफेस करते हो, प्रिटेंड करते हो कि यही सच है, दैट इज पर्पट। तो पराए लोगों को दिखाना कि भैया हम सही हैं, दावा करना, ओके। एंटोनिम डिनाई करना, अगेंस्ट के करना, मना कर देना। ही पर्पर्ट्स टू बी एन एक्सपर्ट इन क्रिमिनलिटिक्स, तो वो एक तरह से दिखा रहा है कि वो एक्सपर्ट है क्रिमिनलिटिक्स में, उसके बहुत ज़्यादा ज्ञान है क्रिमिनल केसेस पे। तो दिस इज पर्पट, दावा करना, ओके गाइस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ऑफकोर्स बेल आइकन दबा दीजिएगा गाइस, थम्स अप ज़रूर दबा दीजिएगा, इट लिटरली फील्स गुड। एंड गाइस फॉलो मी ऑन इंग्लिश विद परनीत। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी सवाल है जिसमें आप पूछना चाहते हैं, ग्रामर से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड, माय कोर्स से रिलेटेड, तो आप यू कैन सर्च मी ऑन इंग्लिश विद परनीत, माय टेलीग्राम चैनल एंड इंग्लिश विद परनीत ऑफिशियल, माय टेलीग्राम ग्रुप। तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड पूछना है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा देना है। एंड गाइस एज यू नो दिस इज द न्यू चैनल, मैंने अभी अभी ये स्टार्ट किया आप लोगों के लिए इनिशिएटिव, तो डू शेयर द वीडियो, इट्स ऑल यू हु कैन मेक दिस इनिशिएटिव अ सक्सेसफुल वन, ओके गाइस। तो अब हम ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे और ऐसे ही आपके लिए मैं बहुत प्यारे प्यारे सेशंस लेकर आते रहूँगी। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय गाइस।